हेलो। आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस डिस्कशन। इस पर हम करेंगे आज। ठीक है। तो आई होप सभी अच्छे होंगे। और सिलेबस जो है आपका काफ़ी बड़ा है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसे हम कवर करेंगे, लेकिन जितना टाइम है वो इनफ है। हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें एक एक करके उनको कंप्लीट करें। तो एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। हम्म आप सभी को यहाँ पर एक पीडीएफ दिख रही होगी सिलेबस की। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हम जो कवर करने वाले हैं, इसमें फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन का सिलेबस जो वैकेंसी आई है, और 6 जून को इसका जो एग्जाम है वो कब होगा? 6 जून को होगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें कुछ चीजें दी हुई थी। ठीक है, उसके आधार पर हमने क्या किया है, जैसे एजेंसीज दी हुई थी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सेकेंड। एक सेकेंड। हाँ, जैसे एजेंसीज दी हुई थी। ठीक है, तो एजेंसीज में बहुत सारी चीजें आती हैं जो सिलेबस था उसके आधार पर। ठीक है, तो इसमें नेशनल एजेंसी और इंटर स्टेट लेवल। ठीक है, नेशनल एंड स्टेट लेवल की एजेंसी थी। तो एक सेकेंड। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एजेंसीज। एजेंसीज जो है दो टाइप की होती हैं। नेशनल एजेंसी। ठीक है, तो नेशनल एजेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि DEPWD। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इसमें रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि RCI। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि CCPD। और MHRD पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD पढ़ेंगे, और MSJE पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, जिसमें NIEPD 10 नेशनल इंस्टीट्यूट जो है अपने वो पढ़ने वाले हैं। AYJ NISHD, NIEPID, NIEPMD, PDUNIPPD, SVNIRTAR, NILD, ISLRTC, NIMHR, ABVTCDS। एक एक करके इसको जानेंगे कि कहाँ पर है, क्या काम कर रहे हैं, कौन सी डिसेबिलिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और इनका विजन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टेट लेवल के एजेंसीज। ठीक है, स्टेट कमीशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्टेट रिसोर्स सेंटर होंगे। उसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन सेल, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान। स्टेट रिहेबिलिटेशन सेंटर होंगे। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन होंगे। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डाइवर डिसेबिलिटी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सेकेंड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम पढ़ने वाले DDRC, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। फिर उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन बोर्ड। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफिस। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन सेल, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, DEIC। उसके अलावा हम पढ़ेंगे CRC। उसके अलावा BRC पढ़ेंगे। CRC का फुल फॉर्म क्या है? कंपोजिट रीजनल सेंटर। और BRC का है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। उसके अलावा CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। अब इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं, जैसे इंटरनेशनल डिसेबिलिटी अलायंस IDA है, UNESCO है, UNICEF है, यूनिसेफ है, UNDP है, WHO है। इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक सेकेंड। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं इसमें, एक सेकेंड।
नेक्स्ट इसमें है सेकंड पे पॉलिसीज एक्ट एंड रूल रिगार्डिंग स्पेशली एबल्ड पर्सन एंड स्पेशल एजुकेशन पॉलिसीज। तो इसमें जो पॉलिसीज हैं काफी हैं, इसके अलावा भी हम ऐड करेंगे और पॉलिसीज, क्योंकि इतनी कम है जो आपके बीएड के सिलेबस में थी उसके आधार पर और चीजें इसमें ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने इतनी चीजें इसमें शामिल की है। तो इसमें है नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 का। दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। तो इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 की थी, 1986 की थी, 1992 पीओए ओए आया, उसके बाद मतलब जितनी भी पॉलिसीज आई हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम 1974 में आया, वो पढ़ेंगे हम। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज 2009 का पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान पढ़ेंगे, समग्र शिक्षा अभियान पढ़ेंगे। उसके अलावा रमसा है, ठीक है। उसके अलावा जो कमीशन है, ठीक है, कमीशन इसमें ऐड नहीं है लेकिन वो मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी का कमीशन है ऐसे करके जो है, ठीक है। उसके अलावा एक्ट की बात करें तो इसमें रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 1995 में आया, ठीक है। उसके अलावा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी पढ़ेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। नेशनल ट्रस्ट एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया, यानी कि आरटीई एक्ट, ठीक है। उसके अलावा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया, वो पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ एक्ट 2016 में आया, वो भी पढ़ेंगे हम। फिर रूल्स एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सलामांका स्टेटमेंट और जॉन स्ट्रेटेजी 2012 वाली पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और बता दूं कि सिलेबस अभी इंग्लिश में है, लेकिन मैं पढ़ाते हुए इसको हिंदी बताते जाऊंगी, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी आप सभी को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में एक सेकेंड, पेडागोजी में आपका इसमें पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस, मतलब हर पेडागोजी की चीजें हम इसमें सॉल्व करेंगे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, साइंस कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी बच्चों को, तो इसका नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू ऑफ साइंस, साइंस एंड मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी एंड साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ साइंस विथ स्पेशल रेफरेंस टू इशू रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिटरमिनेंट। और नेक्स्ट है रोल ऑफ साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके अलावा प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जिसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस, मतलब टीचिंग साइंस की एम और ऑब्जेक्टिव इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल में, मतलब एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल में साइंस पढ़ाने के एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म्स, ठीक है, यानी ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के हिसाब से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेसन प्लानिंग, ठीक है, यूनिट प्लानिंग, फॉर्मेट ऑफ अ यूनिट प्लान, इंपॉर्टेंस एंड बेसिक स्टेप, प्लानिंग लेसन फॉर एन एक्सप्लेनेशन, demonstration and numerical problem in teaching of science, pedagogical analysis, meaning and needs guideline for conducting pedagogical analysis। ये लेसन प्लानिंग वाली जो मतलब लेसन प्लानिंग है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेसन प्लान मतलब एक पाठ का की योजना, यूनिट प्लान का मतलब क्या होता है, एक पूरी इकाई का, ठीक है, पाठ योजना मतलब एक पूरी इकाई की योजना। और इसमें एक चीज और आती है, ईयरली प्लानिंग भी शामिल होती है, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें जो अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग होते हैं, ठीक है, साइंस पढ़ाने के अप्रोच और उसके मेथड्स क्या होंगे वो पढ़ेंगे, जिसमें पेडागोजिकल प्रिंसिपल है, प्रोसेस अप्रोच है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस अप्रोच है, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड जो है लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, टीम टीचिंग, सेमिनार, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, मतलब जिसको CAL बोलते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड, सर्वे, फील्ड इंक्वायरी एंड ह्यूरिस्टिक मेथड, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्रिएटिंग डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट, ग्रुप लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग, स्मॉल ग्रुप, कोऑपरेटिव, पीयर ट्यूटरिंग पढ़ेंगे, जिक्सॉ एक्सेट्रा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सिचुएटेड एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग विथ रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फिनोमोनोलॉजिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग अप्रोच एंड दियर एप्लीकेशन इन टीचिंग साइंस, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुल मिला के इसमें अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद लर्निंग रिसोर्सेज विथ रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फॉर टीचिंग साइंस। ठीक है, लर्निंग रिसोर्सेज मतलब CWD यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, और जब टीचिंग साइंस मतलब साइंस को टीच करते हैं तो उसके रेफरेंस में लर्निंग रिसोर्सेज कौन से यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे ये सिलेबस जो है मैंने काफी आपका सिलेबस पढ़ा है पहले, इसमें क्या क्या चीजें, कुछ पॉइंट थे उसके हिसाब से मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है, और ये पॉइंट जो हैं वो आपके सिलेबस से ही आए हैं, जो बीएड वाले हैं जो आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, तो बीएड बेस्ड की चीजें ही आएंगी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ी अगर आप लोगों ने कुछ कुछ चीजें तो पढ़ी होंगी तो अच्छी बात है, कुछ कुछ नहीं सारी पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो मैं हूं ना। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस लर्निंग एंड इनरिचमेंट एक्टिविटीज, जिसमें साइंस सर्कल, टॉपिक बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब, एग्जांपल के लिए इको क्लब, हेल्थ एंड वेलबींग क्लब, साइंस एग्जीबिशन एक्टिविटीज इन टीचिंग लेबोरेटरी, साइंस जर्नल्स एंड लर्नर साइंस टेक activities for significance of enrichment activity with reference to children with disability, इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा द साइंस लेबोरेटरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैब, स्टोरेज, एडॉप्टेशन इन साइंस लैब एंड अप्रेचर्स, साइंस अप्रेचर्स फॉर ऑल लर्नर्स, UD इक्विपमेंट, assistive technology for learning science and virtual digital app based science laboratory, safety of learner and scientific equipment, significance of science lab। ठीक है, जिसमें फिजिकल, वर्चुअल विथ रेफरेंस टू CWD यानी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, इनके संदर्भ में पढ़ेंगे। मैं एक चीज और कोशिश करती हूँ, जो यहाँ पर मेन पॉइंट दिए हुए हैं ना, इनको डिस्कस करती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, और जब हम पढ़ेंगे तो और डिटेल से सारी चीजें कवर करते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक सेकेंड, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन के बारे में, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में कॉन्सेप्ट, नेचर एंड नीड्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, असेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है, जिसमें नॉन रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस और इवेल्युएशन बेस्ड टेस्ट होगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, होलिस्टिक असेसमेंट होगा, असेसमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होंगे, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होंगे, कैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड, ये सब कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एडॉप्टेशन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर विथ रेफरेंस टू CWD, ये भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सेकेंड, पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, जिसमें नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी मीनिंग वगैरह पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, जो हर पेडागोजी में आपको पढ़नी है, जिसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीचिंग मैथमेटिक्स का है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप पढ़ने वाले हैं। लेसन प्लानिंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, यूनिट प्लानिंग पढ़ेंगे, पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़ेंगे, ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी फॉर लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स, जिसमें इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन,
कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, और उसके बाद लर्निंग बाय एक्सपोजिशन, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड से हम मैथमेटिक को पढ़ा सकते हैं, वो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। मतलब जो CWD हैं या जो SWD हैं, उनको कैसे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के द्वारा कैसे मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। तो इसमें मैथमेटिक लेबोरेटरी है, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह है जो पढ़ने वाले हैं हम। और उसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज मैथमेटिक्स है। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें तो मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इनरिचमेंट एक्टिविटी है। उसके अलावा मैथमेटिक लर्निंग एक्टिविटीज हैं, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इन लर्निंग मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट जो है असेसमेंट, इसका भी कैसे मैथमेटिक्स का असेसमेंट और मतलब मैथमेटिक लर्निंग का असेसमेंट और इवेल्युएशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, पेडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, नेचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। उसके अलावा सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, रोल ऑफ सोशल साइंस टीचर का रोल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कैरिकुलम इसमें भी वही चीजें हैं जो आपका लेसन प्लानिंग है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग है, यूनिट प्लानिंग है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में इसमें देखेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अप्रोच टू टीचिंग सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस पढ़ाने का जो अप्रोच होता है वो कौन कौन सा होता है। तो कैरिकुलर अप्रोच होता है, कोऑर्डिनेशन, कोरिलेशन, कोसेंट्रिक, स्पाइरल, इंटीग्रेटेड और रिग्रेसिव, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस पढ़ेंगे, इसमें डिवाइस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस पढ़ेंगे। द सोशल साइंस लेबोरेटरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैब, स्टोरेज, एक्सेसिबल लैब, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें जो अप्रोच है सोशल साइंस के टीचिंग के, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस का असेसमेंट और इवेल्युएशन कैसे करते हैं उसके बारे में, असेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टेक्निक्स पढ़ेंगे। ठीक है, टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, टीचर में अचीवमेंट टेस्ट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड, ये कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एडोप्टेशन ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर, मतलब CWD के लिए हम कैसे इवेल्युएशन प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोशल साइंस टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें केस स्टडी वाला है डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, टीचिंग जर्नल है। ठीक है, ये सारी चीज इसमें हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी। ठीक ठीक है, तो हिंदी में भाषा, हिंदी भाषा की प्रकृति और प्रयोज्यता पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा बोली, विभाषा और मानक भाषा का प्रत्यय, शिक्षा, समाज, व्यापार, राजनीति, शोध एवं विकास में भाषा का क्या योगदान है, हिंदी भाषा का नामकरण, संस्कृत से हिंदी के उद्भव की प्रक्रिया। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है पाठ्य वस्तु संबंधी अध्ययन। पाठ्य वस्तु संबंधी अध्ययन में हिंदी साहित्य का परिचय, हिंदी गद्य साहित्य की परंपरागत विधाएं, जिसमें कहानी, नाटक और महाकाव्य होते हैं। हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधाएं, जिसमें उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण होते हैं। उसके अलावा हिंदी व्याकरण में उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत से समाविष्ट प्रत्यय। उसके अलावा माध्यमिक स्तर पर हिंदी पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तनों की का आकलन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है भाषा अधिगम की प्रकृति और पाठ नियोजन, जिसमें इकाई नियोजन, पाठ का परिचय, पाठ योजना के चरण, उनका क्रियान्वयन। ठीक है, ये सारी चीजें, लेसन प्लानिंग वगैरह जो हर उसमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी की विविध विधाओं की शिक्षण विधियां। ठीक है,
हिंदी की विविध विधाओं के शिक्षण विधियों का परिचय एवं उपयोग। तो इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधि होती है, उनका यूज कैसे करते हैं, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसके अलावा भाषा अधिगम शिक्षण में सहायक सामग्रियों का प्रयोग, मतलब टीचिंग लैंग्वेज में टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज में कौन कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग होता है उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें दृश्य उपकरण है, श्रव्य है, मुद्रित है, वैद्युतिक हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उसके अलावा भाषा अधिगम की मूल्यांकन की प्रविधि, मतलब कैसे भाषा अधिगम का मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चिंतनशील शिक्षक के रूप में शिक्षक, इस यूनिट के बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है इंग्लिश का है या यहाँ पर, ठीक है, पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश, किस तरीके से पेडागोजी टीचिंग इंग्लिश को, मतलब उसकी पेडागोजी होती है, इसका नेचर क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है, इसमें कैल्प क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट क्या है, करंट ट्रेंड इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने वाले हैं। उसके अलावा इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग जो हर में है, हर पेडागोजी में है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, प्रोसीजर ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग, ये सारी चीजें। उसके अलावा अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अप्रोच की बात करें तो इसमें डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड, इसका अप्रोच और मेथड का डिफरेंस पूछा है। ठीक है, इसमें भी मेथड्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन कौन से होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इवेल्युएशन के बारे में। ठीक है, किस तरीके से हम इवेल्युएशन करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कैसे एडॉप्टेशन करते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो ये विजुअल इंपेयरमेंट के लिए है, ये जो जितनी चीजें हैं किसके लिए, विजुअल इंपेयरमेंट के लिए हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। उसके अलावा टाइप्स ऑफ एसी डिवाइसेस एंड स्ट्रीम, जिसमें नो टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हाई टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, एटी एंड असिस्टिव डिवाइसेस, एएसडी के लिए कौन कौन सी असिस्टिव डिवाइसेस का यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग डिवाइसेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए कौन कौन सी हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हियरिंग एड है, इंडिविजुअल और ग्रुप हियरिंग एड है। उसके अलावा ईयर मोल्ड है, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस है, क्लासरूम एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉर स्पीच, स्पीच को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटिंग एजुकेशन, एजुकेशन के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी प्रिपरेशन एंड एक्सप्रेशन, जिसमें इनपुट आउटपुट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए होते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर क्लासरूम एंगेजमेंट, क्लासरूम एंगेजमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती हैं उनके लिए, ये भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ये किसके लिए है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए है। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टीएलएम फॉर विजुअल इंपेयरमेंट, मतलब विजुअल इंपेयरमेंट के लिए कौन कौन से टीएलएम हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इंपेयर्ड, ये भी उसी के लिए है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका यूज ऑफ कंप्यूटर एंड एक सेकेंड, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये हम पढ़ेंगे। आईसीटी के बारे में, मीनिंग क्या है आईसीटी की, उसके अलावा मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसका, आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके अलावा यूजिंग मीडिया एंड कंप्यूटर्स, कैसे कंप्यूटर और मीडिया का यूज करते हैं सीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, उसके अलावा विजुअलाइजिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड लर्निंग सिचुएशन पढ़ेंगे।
उसके अलावा एजुकेशन फॉर द स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट विथ वेरियस काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी देखेंगे। उसके अलावा टीचिंग स्ट्रेटेजी अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग फॉर इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसेंशियल इंटरवेंशन एंड फॉर इंडिविजुअल अक्रॉस द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इनके लिए कौन कौन से इंटरवेंशन होते हैं। अदर अप्रोच टीचिंग मेथड स्ट्रेटेजी फॉर इंडिविजुअल विथ ऑटिज्म के लिए अदर स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए नीड स्ट्रेटेजी फॉर अर्ली इंटरवेंशन, कौन कौन से अर्ली इंटरवेंशन होते हैं हियरिंग लॉस के। ऑडिटरी लर्निंग, स्पीच रीडिंग और स्पीच इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। बाइलिंगुअल टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर डेफ चिल्ड्रन के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली साइंस लैंग्वेज फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ आईएसएल इन क्लास फॉर टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। बाइलिंगुअल एजुकेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके अलावा कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, किस तरीके से लैंग्वेज को पढ़ाने के कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, मेथड्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल, स्ट्रक्चरल और कंबाइंड। टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, मैक्सिम ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एजुकेशनल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशनल इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के मतलब अर्ली इंटरवेंशन क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उनके इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजी एंड टीएलएम क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। उसके अलावा थेरेपेटिक इंटरवेंशन क्या क्या होता है इनके लिए, ये भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एक सेकेंड, थेरेपेटिक इंटरवेंशन यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। उसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, थेरेपेटिक इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी कौन सी होती है, टीचिंग मेथड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजी कौन सी होती हैं। यूडीएल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पीईसीएस। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक सेकेंड। उसके अलावा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एजुकेशनल इंटरवेंशन का क्या होता है, एजुकेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोसेसिंग डिफिसिट, स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग इंटरवेंशन जो होता है वो क्या है, इंटरवेंशन फॉर मैथमेटिक्स क्या है। इन सब चीजों के बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, इंटरवेंशन इन लाइफ स्किल कौन सी होती है, स्ट्रेटेजी एंड टेक्निक्स कौन सी होती हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट जो है इनका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सब मतलब कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विजन, कैसे चिल्ड्रन विथ लो विजन को कैसे पढ़ाते हैं ये भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक एक करके चीज़ें कवर करेंगे। इसके अलावा भी बेसिक भी पढ़ेंगे, और बेसिक मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा है, तो आप जाके देखने की भी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, वो वीडियो भी आपके लिए यूजफुल है, तो आप वो देख सकते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरी चीज इसमें एक एक टॉपिक मतलब सॉरी एक एक टॉपिक जो है हम अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई भी आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, एक सेकंड, कंफ्यूजन है तो अच्छी बात है, सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो एक एक चीज अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने पहले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।